दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमको एक बेहतरीन ड्रीम 11 टीम बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों मैच जब हम बनाते हैं टीम, तो उनमें सबसे पहले जो जिस बात पर हमको फोकस करना होता है कि भाई हमको देखना पड़ता है कि यह मैच किस ग्राउंड पर हो रहा है, ठीक है ना। उस ग्राउंड का रिकॉर्ड, ठीक, उस ग्राउंड का रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड। अब वेन्यू रिकॉर्ड भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ किस प्रकार के होते हैं। एक तो वो वेन्यू रिकॉर्ड होता है जिसमें ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, मतलब अब तक सन 2000 से लेकर 2023 तक या 24 तक, जब तक भी जितने सन तक पूरे मैचों का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए अब तक उसमें 50 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 25 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 25 बार मुकाबला जीती है। तो उससे उतना आइडिया, क्लियर आइडिया हमको हो नहीं पाता है। तो उसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन टेक्निक होती है वो होती है क्या, लास्ट 5 मैच। इस ग्राउंड पर जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उस रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि भाई इस ग्राउंड पर जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम कितनी बार जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम कितनी बार जीती है, और लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उस ग्राउंड पर उनमें एवरेज स्कोर क्या रहा है। यानी कि दोस्तों अगर हमको लास्ट के 5 मैचों का रिकॉर्ड अगर हमारे पास रहेगा तो उसमें से हमको पता चल जाएगा कि भाई जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ भाई मतलब अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार मुकाबला जीत रही है तो कहीं ना कहीं इस बात के चांसेस थोड़ा सा हाई रह जाते हैं कि हाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, टीम बनाते वक्त आप जैसे कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक ही बार भी बशर्ते जीती हो मैच, तो आपको एक टीम कम से कम आप ये बनाकर देखिएगा कि एक टीम में बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चलूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि लगभग ड्रीम 11 टीम बनाते वक्त आजकल आपको पता है कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी बेहतरीन जानकारी होगी और जो कम से कम 4-5 टीमें बनाएगा तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है ना। टीम तो बशर्ते एक ही जीतेगी, लेकिन हाँ क्या होता है कि अगर हम 10 लोगों को एक ही जैसी टीम बनाने को दे दें कि भाई आप ड्रीम 11 टीम बनाइए, तो उसमें से 10 लोगों में से 6 या 7 लोगों की टीम लगभग सेम होती है। क्यों? क्योंकि हम फोकस करते हैं बड़े बड़े प्लेयर पर, ठीक है ना। हमको टीम बनाते वक्त जो होता है रिकॉर्ड के बेस पर, पिच कंडीशन, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और इस ग्राउंड पर कैसे मैच खेले गए हैं, ठीक है, और उनमें किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। खास तौर पर उससे भी ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है कि भाई हम बड़े प्लेयरों को ले लेते हैं तो उनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे देते हैं, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लीजिए वनिंदु हसरंगा हैं, ठीक है ना, बेहतरीन स्पिनर हैं, ठीक है। अब पिच ऐसा है कि पिच में स्पिन को भी मदद है, ठीक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो पिच में फर्स्ट इनिंग में मदद है या सेकेंड इनिंग में। तो वहाँ पर हमारे लिए जो है ऐसे बड़े प्लेयर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस होते हैं। मान लीजिए कि स्पिनर को सेकेंड इनिंग में हेल्प है, आपने वनिंदु हसरंगा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रहे हैं, आपने कैप्टनसी उनको दे दी, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट के 5 मैचों में भाई 5 मैचों का रिकॉर्ड, ठीक है, एवरेज स्कोर क्या रहा है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि भाई इन 5 मैचों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग पिच में भी अलग अलग पिच का अलग अलग व्यवहार होता है, ठीक है ना। कहीं पर फर्स्ट इनिंग में बॉलर को मदद होती है, सेकेंड इनिंग में मदद होती है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए, ठीक। तो आपको ध्यान देना होगा टोटल कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक। ये तो ठीक हो गया। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में पेसर को कितने विकेट मिल रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को कितने विकेट मिल रहे हैं। तभी तो आप एक अच्छी टीम बनाएंगे ना। कि अगर फर्स्ट इनिंग में आपको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में अगर विकेट रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। और सेम यही चीज़ आपको ध्यान देनी होगी सेकेंड इनिंग में भी, क्योंकि भाई सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तभी आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन टीम में बॉलरों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े से बड़ा प्लेयर होगा तो आप उसको भी अगर आपको लगे कि भाई फर्स्ट इनिंग में वो स्पिनर विकेट नहीं ले रहा है तो आप बड़े से बड़े प्लेयर को किसी मैच में रखेंगे और किसी मैच में ड्रॉप कर सकते हैं। कम से कम आप उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पिच रिपोर्ट। जब आपके क्यों पिच रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ पता चलता है। एक तो सबसे पहले पता चलता है कि भाई पिच किस प्रकार की है, बैट्समैन को फेवर कर रही है, बॉलिंग को फेवर कर रही है, या एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। अगर बल्लेबाज को
पिच से मदद मिल रही है, तो आपने देखा होगा कि भाई किस इनिंग में मदद मिल रही है, फर्स्ट इनिंग में मिल रही है या सेकेंड इनिंग में मिल रही है, ठीक है, ये भी तो मैटर करता है। अगर बैट्समैन फेवर है तो जरूरी है नहीं कि भाई सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाज को उतनी मदद मिले या जितनी फर्स्ट इनिंग में मिल रही है। ये हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज करना आसान हो, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है। अब मैं आपको इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। उसके बाद क्या क्या होती है वो ट्रिक, वो भी क्लियर कर दूं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो बेहतरीन ट्रिक है। कप्तान अगर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसका डिसीजन को देखिए, ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि भाई इसका मतलब अगर मान लो उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, अगर कैप्टन ने टॉस जीता, अगर उसने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी चुनी है तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है और सेकंड इनिंग में जो है बॉलिंग करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रहेंगी। तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। उसके बाद अब दोस्तों अगर टीम कुछ अलग कर दे तो वो बात की बात है, लेकिन हाँ अगर कोई कैप्टन उतना इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर है, अगर वो वहाँ पर फेल हो सकता है तो दोस्तों कोई भी फेल हो सकता है, ठीक। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं। और बॉलिंग विकेट है, बॉलिंग को अगर बॉलिंग विकेट है तो किस बॉलिंग में भी आपको देखना होगा भाई स्पिन फ्रेंडली है, पेसर को मदद मिल रही है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होता है। बॉलिंग फ्रेंडली है तो आपने उठाए बॉलर, बड़े बड़े बॉलर उनको रख दिया, वो भी आपको धोखा देके जाएंगे, ठीक है। और इनिंग, खास तौर पर इनिंग का खेल रहता है कि फर्स्ट इनिंग में है कि सेकेंड इनिंग में, ठीक है। बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग में तो हमेशा यही रहता है कि अमूमन जो मैचेस होते हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है कि वहाँ ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं वो गेम में बहुत ज़्यादा आते हैं। बैलेंसिंग विकेट में बॉलर को भी मदद होती है, बैट्समैन को भी मदद होती है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं ऐसे स्कोर पर आपको 155 टू 170 के समथिंग का स्कोर मिलता है बैलेंसिंग विकेट पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर बॉलर भी हावी हो सकते हैं और बैट्समैन भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं। दोस्तों मैं अपने हर मैच की प्रिडिक्शन करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर मेरे मैच की प्रिडिक्शन लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये इस परेशानी को भी रखना चाहिए या ऐसा वैसा रिकॉर्ड भी, आप इस तरीके का रिकॉर्ड भी हमको प्रोवाइड करें तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ता है वेन्यू मैचेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टीम बनाने में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको ऊपर भी बताया कि भाई लास्ट के 5 मैच आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो इसलिए कहा क्योंकि उसके बेस पर ही आप टीम बनाएंगे, ठीक है। लास्ट के 5 मैचेस किस प्रकार के हुए हैं और लास्ट के 2-3 मैचेस, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। 1-7 लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। जब आपको यही पता नहीं होगा कि भाई वेन्यू मैच आप देखेंगे नहीं, ठीक है ना, तो आप तक आपको पता ही नहीं चलना है कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, ठीक है। अब हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग में भी दिक्कत है। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी कई प्रकार के हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। देखिए हाई स्कोरिंग एक तो सिंपल होते हैं जहां पर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर करता है, यानी कि आप ये मान के चलिए ओपनर जो बल्लेबाज हैं उनमें से एक दो नंबर का जो प्लेयर होगा उनमें से एक तो निश्चित तौर पर स्कोर करेगा, फिर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक लगभग गेम खत्म हो जाता है, ठीक। एक हाई स्कोरिंग मुकाबले इस प्रकार के भी होते हैं और एक मुकाबले हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे जहां 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के हाई स्कोरिंग का तो जब आप वेन्यू मैच समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी भाई मेरे को किस प्रकार की टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। और लो स्कोरिंग मुकाबले भी किस प्रकार के होते हैं। कुछ लो स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जहां ओपनर बल्लेबाज तो स्कोर करते हैं लेकिन बाद के जो प्लेयर होते हैं उनका वो जल्दी निपट जाते हैं, ठीक। और कुछ लो स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर 3 नंबर 5 नंबर 6 या 7 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है, तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस आधार पर क्या बनाएंगे, आप टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। अब दोस्तों फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई जो वेन्यू मैचेज में है, जब हम वेन्यू मैचेज के आधार पर हमको जब हमने हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग सारा कुछ देख लिया तो उसके बाद हमको क्या होगा, पिच रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। हम खास तौर पर हमारा फोकस जब कैप्टन और वाइस कैप्टन जो रहता है उसको बनाने में हमको हमेशा दिक्कत होती है, ठीक है। जब आप वेन्यू मैच समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस प्रकार का ये मुकाबला खेले गए, इस ग्राउंड में इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो वहाँ पर से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना आसान हो जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत रहती है दोस्तों कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत का सॉल्व क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको कि किस इनिंग के प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दें, ठीक है। आपने विराट कोहली ज़बरदस्त बैट्समैन है, ठीक है, आप
अधिकतर लोग उनको कैप्टनसी दे देते हैं। लेकिन आपको देखना होगा वेन्यू मैच के आधार पर कि भाई सेकंड इनिंग में अगर मान लीजिए विराट कोहली बैटिंग करने आ गए, आपने उनको कैप्टनसी दी हुई है और आपको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी करना टफ है, तो बशर्ते आप किसी मैच में उनको वाइस कैप्टनसी देने का रिस्क लें तो किसी किसी मैच में आप उनको आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टीम बनानी पड़ती है। ठीक है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आपको इनिंग के आधार पर देनी पड़ती है। ठीक है क्या? ठीक, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर मैंने आपको ये पॉइंट ऊपर ही बता दिया है कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी तो आप कप्तान क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने की बात। अब टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त आपको किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है वो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ, जैसे पिच रिपोर्ट, वेन्यू मैसेज, प्लेयर्स की फॉर्म, अपोजिशन बॉलर्स फॉर्म। इनमें जो मैं दो चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी हैं वो है प्लेयर्स की फॉर्म, यानी कि जो आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाती है कि भाई इस प्लेयर की फॉर्म ये चल रही है, अपोजिशन बॉलर की फॉर्म। ये दो चीज़ें एक ऐसी मतलब एक यूनिक आइडिया देता है आपको। देखिए, आप कभी भी हो टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा तो आपको क्या करना है भाई, एक जो टीम बैटिंग कर रही है उसके बल्लेबाज की फॉर्म देख लेनी है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड अपोजिशन जो टीम है उसके बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, अगर उसके बाद एक चीज़ तो ये देखनी है, दूसरा देखनी है आपको पिच कंडीशन, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, तीसरी देखनी है वेन्यू मैचेस कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है और नहीं है। ठीक है, वो तो आपको कप्तान के टॉस से भी पता चल जाएगा। तो उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, ओपनर की फॉर्म, बॉलर्स की, बैट्समैन की, इन दोनों की तो आपको देखनी जरूरी है। ठीक है ना, बॉलर अगर अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन भी अगर विकेट में है, तो अगर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं है तब भी बॉलर बल्लेबाज पर थोड़ा सा हावी रहता है। ठीक है, अगर उसके अपोजिट अगर बल्लेबाज की फॉर्म अच्छी है और पिच जो है बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी नहीं भी है ना, तो बल्लेबाज पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भी कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी पड़ती है। और लास्ट पॉइंट अब इस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है रिस्की पिक्स। रिस्की पिक्स से मेरा मतलब है कि रिस्की पिक को आपको कहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, रिस्की पिक में कौन कौन से प्लेयर आते हैं, वो प्लेयर जो एकदम नए हों, एक दूसरा वो प्लेयर जो प्लेयर तो अच्छे हों लेकिन फॉर्म खराब हो। अब इन प्लेयरों को हमको किस मैदान पर हमको रिस्क लेना पड़ता है, जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए प्लेयर की फॉर्म खराब है या प्लेयर नया है, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि वो प्लेयर अगर बैटिंग पिच है, ठीक, बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो आप उस प्लेयर को पिक भी कीजिएगा, उसको वाइस कैप्टन या कैप्टनसी भी दे सकते हैं रिस्क लेकर। ठीक है ना, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है तो इस बात के हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो बल्लेबाज स्कोर कर सकता है। आखिर वो बल्लेबाज अच्छा है, बस फॉर्म ही तो बेकार है। अगर मान लीजिए, और ऐसे मैचेस में क्या होता है कि जो टीम बनाते हैं, ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं, वो बड़े बड़े प्लेयरों को उन प्लेयरों को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का दाव ठोकते हैं। ठीक है, तो आप किसी टीम में 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक टीम में आप उनको भी टेस्ट मतलब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के तौर पर आप उनको पिक कर सकते हैं। और ऐसे ही जो प्लेयर होते हैं वो आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड लीग की टीम आप देखते होंगे वो सारी की सारी टीमें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, और डिफरेंट टीमों कैसे बनाते हैं, वो इतने सारे जब रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं उसके बाद वो जब 4-5 या कुछ तो 10-15 टीमें बनाते हैं। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि 4 से 5 टीमें वो इनफ हैं। ठीक है ना, ठीक, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, उसके बेस पर हम टीम बनाते हैं कि बस ये है और इसमें ऐसे होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये सोचना होगा कि भाई इस ग्राउंड का रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें अगर हमने देख ली तो इसके आधार पर किस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, जो टीम बनाते हैं वो सब जो है स्टार प्लेयरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको पास रिकॉर्ड होगा तो आप स्टार प्लेयरों को भी टीम में रखेंगे, लेकिन 1-2 टीम में, कुछ टीमों में आप उनको पिक और ड्रॉप भी करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आपको ड्रीम 11 टीम को बनाने के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, फिर मिलेंगे, हम IPL सीजन पूरा कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए आपको मेरा प्रणाम दोस्तों।